नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। यूपी और उत्तर प्रदेश वालों और उत्तराखंड वालों, अब तैयार हो जाइए कड़ाके की ठंड के लिए। आने वाले दिनों में मौसम अपना असली रंग दिखाने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों बाद यूपी में दिन और रात दोनों के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी अब सिर्फ सुबह शाम ही नहीं, दिन में भी ठंड का साफ असर देखने को मिलेगा। साफ महसूस ठंड होगी और जिससे सड़क और आपको बता दें रेल और हवाई यातायात पर भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोहरा भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ विजिबिलिटी काफी कम होगी और सफर करना और भी मुश्किल हो सकता है। उधर उत्तराखंड में पहले से ही ठंड का सितम शुरू हो चुका है। पर्वतीय इलाकों में लगातार पारा गिर रहा है और कई जगहों पर पाला गिरने की वजह से स्थिति अब खराब होती जा रही है। राज्य भर में बीते कुछ समय से मौसम शुष्क बना हुआ है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऐसे ही शुष्क और ठंडे मौसम के बने रहने की चेतावनी भी दी है। सुबह और शाम के समय कोहरे का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जिसे खासकर दफ्तर जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे और हाईवे पर चलने वाले वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान हो सकते हैं। ऐसे में अब जरूरी है पूरी सतर्कता, ठंड से बचाव और अनावश्यक यात्रा से बचना, क्योंकि साफ है अब पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम में ने करवट ली है और ठंड ने अपनी मौजूदगी का साफ ऐलान कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक अब सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने साफ अलर्ट जारी कर दिया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक अब ठंड बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद में इस वक्त स्थिति कैसी है? क्या तापमान वहां दर्ज किया जा रहा है? देखिए, सर्दी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट आ चुका है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है आगामी 12 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड दिल्ली एनसीआर में जनता को बेहद परेशान करेगी। इस तरीके की बातें अब सामने आ गई हैं। हालांकि सुबह और शाम जो है गाजियाबाद में जो सर्दी का एहसास है लोग कर रहे हैं। प्रॉपर लोग कपड़े पहनकर निकल रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ही अलर्ट भी जारी किया गया है। क्योंकि ये शुरुआती जो सर्दी है अब जैसे जैसे बढ़ रही है, तो लोगों को अपनी सेहत का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इस तरीके की बातें कही गई हैं। प्रॉपर ढक के निकले, इस तरीके की हिदायत जो है अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में आम जनता के सामने ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। लोग ट्रिपल अटैक झेल रहे हैं। ट्रिपल अटैक मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी अपने दर्शकों को बता देता हूं। एक तरफ ठंड है, वहीं बढ़ता पॉल्यूशन है और सुबह के वक्त जिस तरीके से सड़कों पर जो धुंध रहती है वो भी लोगों को बेहद परेशान कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं दिल्ली एनसीआर की जनता के सामने इस वक्त है। वहीं टेम्परेचर की बात की जाए तो 14 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। गाजियाबाद की तस्वीरें हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। हालांकि सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं, थोड़ी सी राहत अब थोड़ी सी मिलती हुई नजर आ रही है, पर जो सुबह का वक्त है बेहद सर्द भरा होता है। ठंड हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। आप देखेंगे जितने भी व्यक्ति आपको दिख रहे हैं प्रॉपर जो है स्वेटर या फिर अच्छे जो प्रॉपर जो सर्दी के कपड़े हैं वो पहनते हुए लोग जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर्दी है शुरुआती दौर की सर्दी है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं उसका एहसास अब होने लगा है। इसी को लेकर जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से अलर्ट, मैंने बताया जिस तरीके अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 12 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, तो इसको लेकर एक प्लान भी अब तैयार किया जा रहा है गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से। ये कहा गया है रैन बसेरे जो है स्थायी और अस्थायी रूप पर अब बनाए जाएंगे। साथ ही ऐसी जगह को चिन्हित किया जाएगा जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ या बस स्टैंड हुआ, जहां पर लोग खुले आसमान के नीचे अपना समय बिताते हैं। तो ऐसी जगह पर जो है रेन बसेरे बनाए जाएंगे, जिससे कि कोई भी मुसाफिर है या कहीं भी कोई व्यक्ति जा रहा है तो आराम से उन रैन बसेरों का सहारा ले पाए। तो कहीं ना कहीं अब गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से ये तमाम
कवायद शुरू की जा रही हैं। आज भी इस बात को लेकर जी, तो लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी कवायद शुरू की जा रही है और ठंड को लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट है। जुड़ने के लिए अनिल और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। ठंड का डबल अटैक, अब लोग परेशान हो रहे हैं। सतर्क होने की सभी को ज़रूरत है, क्योंकि जब अचानक मौसम में बदलाव आता है, मौसम बदलता है, तो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत होती है। ठंड का बढ़ता असर लोगों की सेहत पर भी पड़ता है और ऐसे में अस्पताल में ओपीडी भर जाती है। खासकर सर्दी जुकाम के ज़्यादा मामले सामने निकल कर आते हैं। ऐसे में लोगों को अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। गर्म कपड़े पहन के घर से बाहर निकलें और जब ज़रूरत हो तभी निकलें घर से बाहर। अपना ख्याल रखें। ठंड का डबल अटैक अब पड़ने जा रहा है। दिसंबर शुरू हो चुका है, दिसंबर का पहला दिन है और ऐसे में अब ठंड आने वाले और दिनों में और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सर्द हवाओं की ये थपेड़ लोगों को परेशान करेंगी। पहाड़ से लेकर मैदान तक अब लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए लगातार मौसम बदल रहा है। दिसंबर का आज पहला दिन है और ऐसे में अब आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। खासकर आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में इस वक्त कैसी स्थिति बनी हुई है? वहां पर पारे में कितना गिरावट दर्ज किया गया? क्या बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, मौसम धीरे धीरे अपना रुख करवट दोनों बदल रहा है और जिसके साथ पारे में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान लगातार घटता जा रहा है और जिसको इस बात से बिल्कुल अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिसंबर के पहले दिन यानी 1 दिसंबर को ही मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। सुबह बदरी छाई थी, मौसम थोड़ा सा सख्त मिजाज रख रहा था और उसके ठीक बाद थोड़ी सी धूप खिली है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है। धूप जल्दी खत्म होने की वजह से यानी सूरज के जल्दी बादलों के पीछे छुपने की वजह से मौसम में बिल्कुल जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग की माने, आईएमडी की माने तो आने वाले दिनों में फॉग और साथ ही साथ ठंड का जो कहर है वो और बढ़ता नजर आएगा। न्यूनतम तापमान लगातार गिरावट दर्ज करता जा रहा है और आने वाले दिनों में लगातार जो ठंड है वो अपनी मार करती नजर आएगी। और जिसको लेकर बचाव और राहत कार्य की बात करें तो रात में जो लोग बाहर सोते हैं या फिर जो निराश्रित लोग बाहर होते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था और साथ ही साथ देर रात तक जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्थाएं, मेडिकल इमरजेंसी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। और खासतौर पर ऐसे मौसमों में दमे की और सांस की बीमारी के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें खासतौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उनके लिए इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट मोड पर किया गया। जी अभिषेक, देखिए जैसे मौसम बदल रहा है, आपने बताया कि फॉग की चादर देखने को मिलती है, कोहरा देखने को मिलता है। ऐसे में सड़क परिवहन की मैं बात करूं, ट्रैफिक व्यवस्थाओं की बात करूं, तो क्या इनमें कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या जो नेशनल हाईवेज हैं उनमें स्पीड कम की गई है, लिमिट? देखिए, बिल्कुल शहरी इलाकों में तो नहीं, लेकिन हाँ आउटर स्कर्ट्स में शहर के और बाहरी इलाकों में और नेशनल स्टेट हाईवेज पर फॉग लैंप्स और स्ट्रीट लाइट्स में तब्दीलियां की गई हैं। फॉग लैंप्स के साथ गाड़ी चलाएं और गाड़ी की स्पीड लिमिट को कम करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ स्पीडोमीटर से भी लोगों पर सख्ती बरती जा रही है ताकि लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए अगर वो स्पीड लिमिट से ज़्यादा चलाते हैं। अक्सर फॉग की वजह से कई भयानक हादसे होते नजर आए हैं बीते सालों में और उन्हीं हादसों से बचने के लिए टोल प्लाजा पर और बाकी जगहों पर फॉग लैंप्स बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसको लेकर पुलिस और ट्रैफिक जो
के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी लगातार विजिबल होते नजर आ रहे हैं। जी अभिषेक, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, देखिए जैसे जैसे मौसम बदलता है मरीजों की संख्या भी बढ़ती है, ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती है, खासकर जुकाम और बुखार के मरीज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, कंटिंजेनस डिजीजेस की बात करें या फिर जो फैलने वाले लोग हैं, संक्रामक रोग हैं, इनकी बात करें तो उसमें वायरल फ्लू, इसकी परेशानियां बढ़ती हैं सर्दी के मौसम में, और उसको लेकर जकड़न, खांसी है, इस तरह के जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी के पेशेंट्स हैं, उसके अलावा हाई इंटेंसिटी की बीमारियों की बात करें तो दमा, ब्रोंकाइटिस के भी जो पेशेंट्स हैं उनकी परेशानी सर्दी की वजह से बढ़ती है। उसको लेकर भी पूरी तरह स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट मोड पर किया गया है ताकि इससे जुड़े हुए कोई पेशेंट या कोई परेशानी आए तो उन्हें त्वरित उपचार मिल सके। जी, जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। तो लगातार मौसम में अब बदलाव हो रहा है। दिसंबर का पहला दिन आज है और ऐसे में ठंड अपने चरम पर अब पहुंचेगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। हाईवे पर खतरा मंडराने लगा है। कोहरे से एक्सीडेंट्स का अब रिस्क बढ़ेगा और इसी के चलते अब ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी सुचारू की गई हैं। लगातार सभी विभाग अब अलर्ट पर हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जायसवाल जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए लगातार अब पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम में परिवर्तन आ रहा है और जो बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। शीतलहर से अब जनता परेशान होगी और इसी के साथ आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? पारे में कितना गिरावट दर्ज किया गया? अजय, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। ठंड का डबल अटैक अब जनता को झेलना पड़ रहा है। जी, आपको बता दें कि महाराजगंज जिला भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है और उसको तराई का बेल्ट बोला जाता है। सुबह सुबह यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो 13 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बढ़ते बढ़ते ये दोपहर तक तकरीबन 27 पहुंच जा रहा है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो कोहरा गिर रहा है, रात में यहाँ पे कोहरे साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो वाहन है उसके गति पे कंट्रोल किया जा रहा है। वो पहिए धीमे हो गए हैं। जो मालवाहक ट्रकें हैं या फिर अन्य साधन से जो लोग, इस समय शादी का सीजन चल रहा है, जो लोग आ जा रहे हैं वो भी अब सतर्क होकर चल रहे हैं। वजह यह है कि विजुअलिटी घट गई है। रात के समय में 10 से 20 मीटर तक ही विजुअलिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ NH-24 की, तो गोरखपुर और सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। हम लोगों से ये भी आग्रह करेंगे कि जगह जगह पे ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए लोग अपने गति पे नियंत्रण करें। और जिस तरीके से मौसम में गिरावट हो रहा है उसको देखते हुए कई लोग खांसी बुखार से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, जहां पे हॉस्पिटल में इसकी संख्या बढ़ सी गई है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जैसा आपने बताया कि लगातार विजिबिलिटी काफ़ी कम है, 10 मीटर के आसपास विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी इसके लिए क्या तैयारियां वहाँ पर की गई हैं, क्योंकि अक्सर देखते हैं विजिबिलिटी कम होने के चलते अजय एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। सड़क में जो हादसे होते रहते हैं सर्दियों के मौसम में उनकी संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में वहाँ पर तैयारी क्या की गई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? जगह जगह पे पुलिस फिलहाल तैनात है और लोगों को किलोमीटर पे नियंत्रण करने के लिए बोला गया है। हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है जिससे होते हुए लोग नेपाल जा रहे हैं, सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग और गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पे जगह जगह पे कुछ ना कुछ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि अगर कोई किसी की गति ज्यादा है वो कंट्रोल करे, क्योंकि डाइवर्जन हर जगह बना हुआ है। इसी वजह से लोगों से अपील भी किया जा रहा है जगह जगह कि अगर आप रात में चल रहे हैं तो आप गति को नियंत्रण करते हुए चलें। बिल्कुल, गति को नियंत्रित करने की बेहद ज़रूरत है। इसी के साथ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी मैं आपसे जानकारी चाहूँगी। देखिए लगातार सर्दियों के साथ साथ बीमारियां भी आती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे ने वहाँ पर क्या इंतजाम किए हैं? क्या किसी तरीके के OPDs में संख्या अब तक मरीजों की बढ़ी है? क्या ऐसे कोई केसेस सामने आए? जी, आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर हम बात करें सोनौली
ठूठी बारी, तो यहाँ पे जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि अगर किसी को खांसी बुखार है तो वो आके यहाँ पे भी इलाज करा सकता है। अगर हॉस्पिटल वो जाने की स्थिति में नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर के कई लोगों को जो उनके स्टाफ होते हैं वो जाकर के बता रहे हैं कि अगर आपको सर्दी बुखार से ज्यादा कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप हॉस्पिटल चले जाए, नहीं तो ये दवा है, इस दवा का आप सेवन करें, जिससे अगर दूसरी बात ये बताई जा रही है कि कम से कम वो रात के समय में अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, तबीयत खराब है, तो ऊनी कपड़े जरूर पहने। बिल्कुल, सभी को अभी सावधान रहने की ज़रूरत है और खासकर गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत है। इसी के साथ देखिए अजय, लगातार जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ऐसे में जो ऑफिस जाते हैं लोग, इसी के साथ स्कूली बच्चे, इनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या समय में कोई बदलाव हुआ है और स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या ज़रूरी निर्णय लिए गए हैं? जी, आपको बता दें आने वाले सोमवार तक हो सकता है कि यहाँ पे स्कूल का टाइमिंग चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अब जो सुबह जो टाइमिंग होता था, अब सुबह घना कोहरा के साथ साथ ठंड बढ़ गई है, उसके वजह से टाइमिंग चेंज करना अनिवार्य है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये अगले सप्ताह में कब तक यहाँ पे टाइमिंग चेंज होती है, क्योंकि जो स्कूली बच्चे हैं वो सुबह उठ करके किसी तरह से स्कूल, चाहे वैन हो गए या अपने माता पिता के साथ अन्य साधनों से जो जाते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए अजय, आपका शुक्रिया। तो लगातार अब ठंड बढ़ रही है, मौसम अपना प्रचंड रूप ले रहा है और दिसंबर का ये पहला दिन और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। लगातार उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पहाड़ों से लेकर मैदान तक अब ठंड का डबल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। सतर्क रहने की ज़रूरत है, गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि जब अचानक से मौसम में ये बदलाव होता है, शुरुआत में बदलाव होता है, तब बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में बचाव करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है और पर्वतों पर अब पाला गिरना भी शुरू हो गया है मैदानी इलाकों में, जिसके चलते अब घना कोहरा भी लग रहा है। ऐसे में आवाजाही में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय यादव जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में ये तापमान और गिर सकता है, तो ऐसे में ठंड का डबल अटैक अब कह सकते हैं कि जनता को झेलना पड़ेगा। क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या मौसम में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है अमेठी में? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी और पाले का असर देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके हैं, उसका असर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी साफ तरीके से देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के पहले जो दिन का तापमान था वो 24 से 25 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक चला जाता था, लेकिन अब वही तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया दिसंबर शुरू होते ही। लेकिन अगर रात के तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रात का तापमान होता था, लेकिन अब वो जो तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विशेष तौर से देखा जाए तो जैसे ही दिसंबर माह की शुरुआत हुई है, वैसे जो टेम्परेचर है वो लगातार गिर रहा है और इससे कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड का जो एहसास है वो शुरू हो गया। अब लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद जिस तरीके से कोहरा, धुंध और कड़ाके की ठंड का एहसास जो है वो शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है उससे तमाम तरीके की परेशानियां और सावधानियां बरतने की जरूरत है। क्योंकि जहां एक तरफ मौसम करवट लेता है, तमाम तरीके की वायरल बीमारियां, वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं होती हैं, तो दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड जब पड़ती है तो जो वाहन चालक हैं उनको भी अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में विजिबिलिटी भी कम हो जाती है और हादसों के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जब ठंड शुरू हुई तो हादसों में बढ़ोतरी भी देखी गई। तो कई तरीके की सावधानियां बरतना है, क्योंकि आने वाले अब 2 से 3 दिन जो हैं उसके बाद से कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, सावधानी बरतने की जरूरत है। बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़े लेकर निकलें, सावधानी के साथ यात्रा करें और दूसरी तरफ अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं तो तमाम तरीके की सावधानियां जो है वो बरतने की जरूरत है। लेकिन आम इंसान को इस समय दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड का एहसास शुरू हो गया है शाम होते ही, वहीं दूसरी तरफ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स से पोल्यूशन है उसका भी भरपूर असर देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से देखा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 150 के ऊपर जा रहा है, यानी अनहेल्थी एयर क्वालिटी इंडेक्स से अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं
तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप मास्क का प्रयोग करें। यानी यूं कहा जाए कि कई तरीके की सावधानियां बरतना है। ऐसे में अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि हर मामले को लेकर जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया अलर्ट रहते हैं, उसी तरीके से अब जिला प्रशासन में भी बैठकों का जो दौर है वो चालू हो गया है। लगातार जो अस्थायी रैन बसेरे हैं, अस्थायी रैन बसेरे हैं, उनको अलर्ट पर रखने की सलाह दी गई है। चाक चौराहों पर जो अलाव की व्यवस्था है उसको जलाने की हिदायत दी गई है। ऐसे में अब लगातार जो ठंड है वो कहीं ना कहीं अब अपना असर दिखाएगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से आने वाले दिसंबर माह में कड़ाके की ठंड का एहसास होगा, उससे कहीं ना कहीं अब तमाम सावधानियां बरतने की जरूरत है। और लगातार आप सावधानी से यात्रा करें, सावधानी से रहें, क्योंकि शुरुआती ठंड है और ऐसे में धीरे धीरे जो बॉडी है वो ठंड को अडाप्ट कर पा रही है। लेकिन सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको तमाम तरीके की प्रॉब्लम होगी, तमाम तरीके की दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं इससे अब सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि आने वाले दिन में अब कड़ाके की ठंड होगा, धुंध होगी, विजिबिलिटी कम होगी, अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे में अब सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, क्योंकि हर सीएससी पीएससी लेवल पर ये व्यवस्थाएं दी गई हैं कि अगर किसी को इस तरीके से प्रॉब्लम होती है तो समुचित उसकी दवा की जाए। सीएमओ भी इसको लेकर लगातार अपने सक्षम अधिकारी के साथ बैठक किए हैं, जिलाधिकारी महोदय भी इन तमाम पहलुओं को लेकर बैठक किए हैं। तो कुल मिलाकर सीधा साफ संदेश है कि अब कड़ाके की ठंड होगी, और कड़ाके की ठंड में सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में धुंध, कोहरा और कड़ाके की ठंड जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मौसम विभाग ने भी आगे अलर्ट जारी कर दिया है। संजय, इसी के साथ देखिए, लगातार बढ़ती ठंड बच्चों के लिए भी परेशानी बनकर आती है। ऐसे में स्कूल की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या स्कूल का जो टाइम है उसमें किसी तरीके का बदलाव किया गया है, और स्कूल में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, ऐसे में पहले से ही अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में जो प्राइमरी स्कूल थे या फिर जो बच्चों के स्कूल थे उनको 9 बजे का टाइम कर दिया गया था। हालांकि अभी सामान्य है, उस तरीके से मॉर्निंग में ठंड नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह जो सूर्यदेव का दर्शन हो जाता है उससे थोड़ी सी टेम्परेचर में राहत होती है। लेकिन इस दिसंबर माह में जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है, उसको लेकर जब इंडिया न्यूज की टीम ने बीएसएस से बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले दिन में जब कड़ाके की ठंड होगी तो मौसम के टाइमिंग में जो है वो चेंजिंग किया जाएगा। हालांकि अभी 9 से लेकर 2 बजे तक का टाइम जो स्कूलों में है, 3 बजे तक का टाइम है, तो 9 से 3 का टाइम जो इस समय है वो स्कूलों में चलाया जा रहा है। हालांकि दिन की राहत है, क्योंकि दिन में अभी बराबर धूप हो जाती है, टेम्परेचर थोड़ा सा 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में ही कड़ाके की ठंड होगी, और इस ठंड के चलते जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। तो साथ ही साथ स्कूलों में टाइमिंग भी जो है वो चेंज किया जाएगा। हालांकि लगातार ये बच्चों से अपील की जा रही है कि अगर आप सुबह स्कूल आते हैं तो आप गर्म कपड़े पहन के आए, शूज और जो सॉक्स है उसको भी पहन के आए। तो इस सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, लेकिन उस तरीके संजय, की अभी सावधानी बरतने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ सकती है। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार ठंड बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये ठंड का असर और बढ़ सकता है। ऐसे में सभी को जरूरत है सावधान रहने की, गर्म कपड़े पहनने की, क्योंकि शुरुआती जब ये ठंड आती है तो इसमें तबियत खराब होने के, स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।